हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेशिया। आई होप आप सभी फिट होंगे, हेल्दी होंगे और एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम अभी हाल ही में चेंज कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया। तो ये जो गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी में था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जो कि हमें बीइंग अ स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, हमें ये चेंजेस सारे पता होने चाहिए कि क्या चेंजेस किए गए हैं, इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के फ्यूचर में, क्या बच्चा इन फ्यूचर कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे अडॉप्ट करे और क्या क्या चेंजेस कर सकता है अपने एक ओरिएंटेड एक मेन सब्जेक्ट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्या सब्जेक्ट रख सकता है। तो हमारे लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम ये भी समझेंगे जो क्रेडिट बेसिस पे हमें डिग्री मिलती है तो उसका क्या बेनिफिट रहेगा, वो हम सारा समझेंगे। फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास +2 तो वो क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कैसे हमारे पिछले 34 सालों में जो चेंज नहीं किया गया था, आफ्टर 34 ईयर्स इतना ज़्यादा क्या चेंजेस कर दिया, जो कि इस समय नेशनल न्यूज़ बनी हुई है और पूरे देश में इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा हमें उम्मीदें हैं कि ये जो अब इस बार का एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। इस सेशन में हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस इन क्लास 10th एंड +2 में किया करते हैं। बट अब ये चीज़ क्या होगी, अब इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं। तो चेंजेस ऐसे कर दिए हैं कि अब एक फॉर्मूला लगेगा 5+3+3+4 वाला। तो इसमें क्या है, ये जो डिजिट्स हैं ये ईयर्स को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो ये जो ईयर्स है इसमें होगा क्या कि जो बच्चा फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 2 मतलब 5-3-3-4 इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले 5 का कंसेप्ट समझना है कि पहले 5 साल जो बच्चे का होगा। तो इसमें देखिए, हमने क्लास नर्सरी टू क्लास +2 मतलब ये जो टाइम पीरियड होगा ना बच्चे की स्टडीज वाला, उसके ऊपर स्टेप फोकस करना है हमने। तो पहले 5 साल फाउंडेशन स्टेज होंगे बच्चे के, कि मीन्स जो बच्चा होगा वो वही चीज़ें करेगा जो उसका माइंड को फ्लरिश करने के लिए, माइंड को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, और उसमें जो स्टडीज़ कराई भी जाएगी वो नेचर से रिलेट करके कराई जाएगी, क्लाइमेट से रिलेट करके कराई जाएगी। सच दैट बच्चे जो होंगे वो सिर्फ बैग को उठाने लायक ही ना रह जाएं, बैग को एज अ बोझ मत समझें। वो उस एज में एक अट्रैक्टिव तरीके से, एक बहुत ही अच्छे वे से नॉलेज भी लें और एक हेल्दी बॉडी भी बना पाएँ। तो पहले 5 साल जो होंगे वो एज अ फाउंडेशन स्टेज होगा। उसके बाद अगले 3 साल फ्रॉम क्लास 3rd टू क्लास 5th, इसमें क्या होगा, बच्चों को वो सब्जेक्ट दिए जाएंगे, आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, ऐसे सब्जेक्ट दिए जाएंगे जो उनके माइंड को और ग्रूम करने के लिए हेल्प करेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए वो स्टूडेंट पहुंच चुका है 5th क्लास तक। 5th क्लास तक एक और पॉइंट याद रखना आपने, फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 5th बच्चा अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेज में भी स्टडीज कर सकता है। बच्चे के पास ऑप्शंस होंगे कि उसने अपनी हिंदी लैंग्वेज राष्ट्रीय भाषा को चुनना है, उसने अपने लोकल लैंग्वेज में स्टडी करनी है, तो जो भी होगा वो उस अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इंग्लिश इस बार कंपलसरी नहीं होगी, मीडियम ऐसा कंपलसरी नहीं होगा कि आपने इस पर्टिकुलर इंग्लिश में ही सारी चीज़ें करनी है। तो इस चीज़ के ऊपर अभी अपनी लोकल लैंग्वेज में भी आप स्टडीज़ कर सकते हैं अप टू क्लास 5th, ठीक है। तो ये आपने 2 स्टेजेस पढ़ लिए, 5 years एंड 3 years। सो 5-3-3-4 वाला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। तो 5 year फाउंडेशन स्टेज है, अगले 3 साल जब तक बच्चा 5th क्लास में हो जाएगा तो तब तक बच्चा अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में भी अपनी स्टडीज़ कर सकता है। फिर आफ्टर क्लास 5th अब वो बच्चा थोड़ा और ग्रूमिंग स्टेज में हो चुका है और ज़्यादा माइंड उसका बढ़ चुका है। तो अब देखिए बच्चा 6th to 8th क्लास में आ चुका है। तो इस एज में क्या होगा, मिडिल स्टेज आ चुकी है, तो अब उसको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फोकस करेगा अपने सब्जेक्ट्स पे, तो उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि अगला जो मेरा स्टेज आएगा 4th स्टेज, जिसमें 4 ईयर उन्होंने पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, सच दैट वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाए कि मतलब मुझे इसी लाइन में ही जाना है। अब ये यहाँ पर क्या होगा, 6 to 8 वाले में भी जो 3rd स्टेज थी वहाँ पर अपने साथ साथ स्टडीज़ के साथ साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। तो स्कूल्स के थ्रू ही वो इंटर्नशिप प्रोग्राम पे मतलब स्टार्ट करेगा, प्लस वो इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, जो जिस फील्ड से वो रिलेटेड, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है तो उस फील्ड से रिलेटेड वो
इंटर्नशिप भी ले सकता है, प्लस वोकेशनल स्टडीज भी लेगा। मतलब जो उसका लगेगा कि इन फ्यूचर मुझे यही चीज़ करनी है, तो उससे रिलेटेड वो एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के उसको पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो ये होगा स्टेज थर्ड में। स्टेज फोर्थ जो होगा, जो 4 साल का है, फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12। तो इन 4 सालों में स्टूडेंट फोकस करेगा अपने मेन सब्जेक्ट पे, प्लस अपने फ्यूचर को जो सब्जेक्ट चुना है उसी में फ्यूचर बनाने में, प्लस उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले सकता है। मीन्स अब स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं रहेगा कि उसने कॉमर्स लिया है तो वो बायो नहीं रख सकता। अगर उसने नॉन मेडिकल लिया है तो वो साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो अब क्या हो जाएगा कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम कंपलसरी नहीं होगी, अब वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स को एज अ चला सकता है। मीन्स उसने अपने साथ हिस्ट्री रखा है, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी रख ले, ज्योग्राफी के साथ साइंस भी रख ले, साइंस में भी बायोलॉजी, फिजिक्स, मतलब जो उसको इंटरेस्ट रहेगा वो स्ट्रीम वो अपने साथ चला सकता है। मीन्स अब जो आप पढ़ना चाहते हो वही सब्जेक्ट अब आप चुनोगे। तो ये होगा 5+3+3+4 वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन। तो अब इसमें देखिए और क्या बेनिफिट होगा कि मीन्स कॉमर्स वाला ह्यूमैनिटीज़ भी देख रहा है, ह्यूमैनिटीज़ वाला नॉन मेडिकल भी देख रहा है, नॉन मेडिकल वाला मेडिकल के सब्जेक्ट भी देख रहा है। इट मीन्स ये अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अब बच्चा चलाएगा। अब इसमें एक और पॉइंट देखिए, जो क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, फ्रॉम 9 टू 12 यहाँ तक के जो स्टूडेंट्स होंगे, इनके साल में 2 बार एग्जाम होंगे। मीन्स अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया, एनुअल वाइज नहीं रहेगा। तो साल में 2 बार एग्जाम का मतलब क्या होगा, इसमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो बच्चे साल में सिर्फ एक बार ही अच्छे से पढ़ते थे, लास्ट में जाके पढ़ते थे, मार्च में एग्जाम है और जनवरी फरवरी में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर तो कर देते थे, लेकिन उनका जो पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है वो नहीं बन पाता था। तो अब पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने के लिए साल में 2 बार एग्जाम होंगे, मीन्स सेमेस्टर सिस्टम कर दिया, और उन दोनों का एवरेज निकाल कर फाइनल मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये होगा सेमेस्टर सिस्टम वाइज। इसमें एक और बहुत अच्छी बात रहती है इस एजुकेशन पॉलिसी में कि जो स्टूडेंट कोडिंग डिकोडिंग जानना चाहते हैं, लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं, वो क्लास 6 से ही इस चीज़ में जा सकते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, वोकेशनल स्टडीज़। तो इसमें क्या होगा, अगर किसी स्टूडेंट की रुचि है, ठीक है ना, कोई किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, टेक्निकल बैकग्राउंड रखता है, उसके पेरेंट्स उसको ये चीज़ें सिखाते थे और उस बच्चे का भी इंटरेस्ट इसी चीज़ में है, तो जस्ट लाइक जापान एंड चाइना, इंडिया में भी अब बच्चे बचपन से ही सही डायरेक्शन में जाते हुए अपनी फील्ड को वो चूज़ कर सकते हैं। अगर वो कोडिंग डिकोडिंग कोई लैंग्वेज सीखना चाहेंगे तो वो अब बचपन से ही कर सकते हैं, और इसके मार्क्स भी मिलेंगे बच्चों को और बच्चों को एप्रिशिएशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलेगा उनको और वो इंटरेस्ट के साथ इन चीज़ों पे वर्क करेंगे। सो आई होप ये चीज़ें तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो आ रहे हैं तो आपके लिए, और आपके अगर आप टीचर हैं आपको भी पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को, और बीइंग अ पेरेंट्स आपको ये चीज़ें बच्चों को समझानी है कि अब आप आपने जो बच्चे ने फ्यूचर बनाना है उसको इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं मेन सब्जेक्ट के साथ। अगला पॉइंट देखिए, 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड। तो जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, इसमें क्या होगा, जो 360 डिग्री इन्होंने मतलब 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट होगा उसको किसने एनालिसिस किया, मतलब एक पढ़ाई में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, इसको एनालिसिस सिर्फ टीचर ही नहीं करेगा, उसके सिर्फ एक टीचर ही नहीं करेगा, उसके साथ वाले जितने टीचर्स है जितने टीचर उनको पढ़ाते हैं वो सभी उनको बताएंगे कि इसका कितना स्कोर रहता है, ये क्लास में कैसा है। क्योंकि कई बार कुछ बच्चे किसी टीचर के सामने अलग इमेज बनाते हैं और किसी टीचर के सामने अलग इमेज बनाते हैं, तो सभी टीचर का उसमें योगदान रहेगा। प्लस इस बार आपके फ्रेंड्स भी आपको मार्क्स देंगे, ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी आपको मार्क्स देंगे। तो एक 360 डिग्री मीन्स हर तरीके से उस बच्चे को देखा जाएगा कि किस तरीके स्टूडेंट का पढ़ाई में फोकस कैसा है, खेल कूद में फोकस कैसा है, एकेडमिक कैसे परफॉर्म करता है, वो सारी चीज़ों को नोट डाउन किया जाएगा। प्लस इसमें देखिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, परख, ठीक है, एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा परख, जिसमें वाकई देखा जाएगा कि बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है, कहाँ पर उसको हम और बूस्ट करें कि वो अपलिफ्ट कर पाए अपनी स्टडीज़ में। तो एक ऐसा नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम रखा है परख। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो ये हमने पढ़ा स्कूल लेवल तक। तो आफ्टर स्कूलिंग देखिए, जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो तब क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं, क्या क्या चेंजेस उसमें आए हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कई बार क्या होता है कि मैंने हायर एजुकेशन में एडमिशन ले ली, तो उसमें क्या हुआ कि घर में कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज बन गए या कोई भी ऐसी लाइफ में सिचुएशन बन गई कि मैंने 1 साल ही वहाँ पर कंप्लीट किया, तो मैं प्रॉपरली वहाँ पर एजुकेशन नहीं ले पाया, अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया था। मेरा कोर्स था 3 साल का या 4 साल का, मैंने 1 साल या 2 साल ही वहाँ पर किया, लेकिन ड्यू टू एनी हाउ मुझे वो कोर्स छोड़ना पड़ा। तो अब क्या होगा, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी इससे पहले, मैं क्या करूँगा, अगर आगे पढ़ना चाहता हूँ मुझे दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, मीन्स दोबारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेनी पड़ेगी, फिर मुझे 3 साल लगाने पड़ेंगे। लेकिन अब की बार क्या होगा, अब जो नए रूल्स आए हैं इसमें क्या होते हैं, आपको क्रेडिट्स दिए जाएंगे, हर सेमेस्टर के अलग क्रेडिट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का अलग क्रेडिट मिलेगा। मीन्स क्रेडिट सिस्टम अब आपके लिए बना दिया गया है। मीन्स अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है तो उसमें जो सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसके अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं, मीन्स मार्क्स जिसको आप कह सकते हैं या पॉइंट्स आप कह सकते हैं, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। तो 1 साल बाद जितने जो आपने स्कोर किया वो आपके वो क्रेडिट फिक्स हो चुके हैं, लॉक हो चुके हैं। तो उसके बाद अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम से अगर आपने कॉलेज को छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, तब आप अगर 2-3 साल बाद दोबारा ज्वाइन करना चाहते हो, तब आपके 1 साल के जो रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिट की, वो अगर आपकी कंप्लीट है तो आप दोबारा वहीं से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इट मीन्स 1 साल 2 साल जहां पर आप छोड़ के गए वहीं से ही आप एंट्री ले सकते हैं। तो इसको बोला गया मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री। मीन्स कभी भी आप एग्जिट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो अब आपके लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, अब आपको ये गवर्नमेंट ने सोल्यूशन दे दिया है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो ये नई स्कीम आ गई है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार ऐसी चीज़ लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वो अपनी क्या कहते हैं एकेडमिक स्टडीज़ को, हायर एजुकेशन स्टडीज़ को छोड़ भी देते हैं। अब देखिए इसमें जो कॉलेज की पढ़ाई होगी, जैसे 3 से 4 साल की मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, इसमें क्या होगा, जब आपने 1 साल कंप्लीट किया, आपको पॉइंट्स तो मिल ही रहे हैं, ठीक है ना, आपको जो पॉइंट्स मिलने चाहिए क्रेडिट पॉइंट्स तो मिल ही रहे हैं, प्लस 1 साल कंप्लीट होने पे आपको कहा जाएगा कि अब आप एलिजिबल हो चुके हो सर्टिफिकेट लेने के लिए। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इस पर्सन ने, इस स्टूडेंट ने 1 साल यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, तो वो एज ए क्रेडिट सर्टिफिकेट ही मान लीजिए, ठीक है। 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया, अपनी ग्रेजुएशन के 2 साल कंप्लीट कर लिए, फिर आपको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है, फिर आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर ऐसे ही आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए, फिर आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। प्लस सिमिलरली अगर आपने 4 इयर्स कंप्लीट कर लिया अपनी डिग्री के, इसमें आपने बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च, इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि इस स्टूडेंट ने रिसर्च भी की है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, प्लस उसके बाद इसने इनको बैचलर डिग्री भी दी गई है। तो उसके बाद क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स, अगर आपने रिसर्च कर ली है तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपने रिसर्च नहीं की है तो ग्रेजुएशन सिंपल की है, बैचलर डिग्री है तो आप फिर मास्टर डिग्री कीजिए, फिर उसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक और बेनिफिट क्या हो गया, अब आपको एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एमफिल को तो बिल्कुल ही उन्होंने हटा ही दिया, ठीक है, एमफिल का कोई एडवांटेज नहीं रहेगा। अगर आपने रिसर्च कर ली है तो आपका कंप्लीट हो चुका है रिसर्च, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, नहीं तो बैचलर प्लस मास्टर फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हायर एजुकेशन में भी देखिए आपको जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले, जो कि मेनली हर इंस्टीट्यूट में नहीं होते, जैसे कि म्यूज़िक, सिंगिंग, आर्ट, डांस, क्राफ्ट, तो ऐसे सब्जेक्ट अब आपको एक्स्ट्रा करिकुलरली मिल जाएंगे, तो वो भी अब आप अपने सब्जेक्ट में ऑप्ट कर सकते हैं। प्लस अब ये हर इंस्टीट्यूट के लिए ज़रूरी होगा कि अपने वहाँ पर आप ये भी सब्जेक्ट रखेंगे। प्लस इससे क्या होगा, स्टूडेंट का माइंड और ब्रॉड होगा, इंटरेस्ट के साथ वो इंजीनियरिंग के साथ साथ म्यूज़िक भी कर सकता है। तो कोई भी सब्जेक्ट वो चुनेगा, अपने उसके साथ साथ अपना एक इंटरेस्ट सब्जेक्ट भी रखेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा। अगर वो डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा है और उसको साथ साथ डांसिंग का शौक भी है, तो वो भी अब आप पूरा कर सकते हैं। तो अपना इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट प्लस अपने फ्यूचर बनाने वाला सब्जेक्ट आप इकट्ठे चला सकते हैं, ठीक है। तो दोनों शौक अब आप पूरे कर सकते हैं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एडवांटेज रहेगा। अब थोड़े से पॉइंट हम देख लेते हैं कि इसका एवोल्यूशन कैसा रहा। आज हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो आज बनी है, ये इससे पहले कब आई थी, 1986 में। तो आफ्टर 34 ईयर्स ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है। तो इसका अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो सबसे पहले देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था 1948 में, फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया 1952 में,
फिर उसके बाद नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1968 में भी आया, और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फिर चेंज होने के बाद अमेंडमेंट के बाद 1986 में भी आया। तो 1986 से जो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है ये आफ्टर 34 ईयर्स हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आफ्टर आई है 1986 के बाद, लेकिन उसके दौरान और भी रिपोर्ट्स आई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। तो रिपोर्ट है जैसे TSR सुब्रमण्यम कमेटी बैठी थी मई 2016 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। सिमिलरली डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी, इसकी रिपोर्ट मई 2019 में आई। तो इन्हीं सभी के आधार पर, कस्तूरी रंजन कमेटी के मेनली आधार पर इन्होंने जो ड्राफ्ट किया, तो उसके आधार पर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि अब रिलीज़ हुई है, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और मोस्टली ये एकेडमिक्स में 2021 से ये एप्लीकेबल भी हो जाएगी। अभी ये बिल है तो बिल अभी पेश किया जाएगा, फिर एक्ट बनेगा और सभी और पूरे देश में और सभी स्टेट्स भी इसको पास करेंगी, और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्पैक्ट आएगा हम कुछ आने वाले सालों में देखेंगे कि क्या इस एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कारनामा करके दिखाया, जो हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी वो उन प्रॉब्लम से ओवरकम हो पाए। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपने इन सभी पॉइंट्स को समझा होगा कि क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं हमारे न्यू एजुकेशन रिफॉर्म्स की वजह से, और क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी हम आपको आने वाले सेशंस में बताते रहेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको अगर कोई भी डाउट है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल Panisha Tutor, and don't forget to press bell icon. Thank you and have a nice day.